हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और उस पे बने कुछ एक एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो भी इनका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। क्लियर? एज वेल एज जो बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये बता दूं दैट हमारा कोर्स जेकेपीएसआई का अभी लाइव पे है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं एक जगह बैठकर स्मूथली वो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो एग्ज़ाम के काबिल हैं, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, मान के चलो 25 में से 1 से 2 क्वेश्चन इसी स्लाइड से बनेंगे। आई समझ? चलो तो बात करते हैं। वैसे हमारे पास अभी आई थिंक इंग्लिश के तो अप्रॉक्स 250-300 जो क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, और पूरी सीरीज की बात करूं तो 1000 प्लस जो एमसीक्यू हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इसमें क्या आएगा? सिंपल बात है सर, जब भी हमें ई से बनता कोई भी वर्ड दिखे उसके साथ लगेगा एन। ओके चलो, explanation is given here, you may read it. सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट ही सेड। क्या बोला इसने? व्हाट ही सेड। किसने कहा? ही ने कहा। वाज सरप्राइजिंग टू एवरीवन। देखो मेन फोकस किस पे है, बात किसकी चल रही है सर? बात है ना ही के बारे में बात चल रही है, यानी बात किसकी है? यू विल से सर बात है एक सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट अपने आप में ये एक नॉन हुआ। ओके तो ये कौन सा क्लास हुआ हमारे पास? नॉन क्लास हुआ। क्लियर? देखो अगर उसने पूछा होता, याद रखिए मेरी बात, एक चीज मेरी बात नोट कर लें। देखो अगर उसने पूछा होता यहां तक कि अंडरलाइन जो है या हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये क्या होगा, तो ये एडजेक्टिव होता। व्हाई? बिकॉज जो कुछ उसने कह दिया, उसने जो कुछ कहा, लाइक उसने कोई स्टोरी सुनाई, उसकी तारीफ अगर हम करें, आर यू गेटिंग मी? इफ ही से समथिंग मोर अबाउट व्हाट ही सेड, रिपोर्टेड स्पीच नहीं होती जो हम नरेशन में पढ़ते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कुछ कहा देन इट्स एडजेक्टिव। ओके उसने जो काम करा है, कैसे? मान लेते हैं हम कहेंगे सर व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, सेड वेरी ब्रिलियंटली, इंटेलिजेंटली, क्लियरली। ओके एडवर्ब। क्यों? बिकॉज सर whenever we see that any word which is modifying a verb, are you getting me? सिंपल कहें, देखो वो लफ्ज जो आपके वर्ब को मॉडिफाई करे, आपके काम को मॉडिफाई करे, एडवर्ब क्लास। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ईच ऑफ द सोल्जर्स, ये मैं आपको बड़े समय से कह रहा हूं, एक लंबे वक्त से कह रहा हूं कि जब भी आपको ईच दिखे उसके साथ देयर नहीं लगता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स भी नहीं लगेगा। और रही बात हिज की और हिज हर की, अब इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। देखो यार, अगर आप पढ़ते हो, लाइक अगर आपने किसी भी ट्रेडिशनल बुक में पढ़ा है कि हिज होता है, तो आपने वहां पे वो पॉइंट ठीक कर लेना है। वाई? बिकॉज जब भी आप सोल्जर की बात कर रहे हो, सोल्जर इज नॉट ओनली अ मैन, ओके, ओनली अ मेल सोल्जर, वहां पे फीमेल भी होती हैं। वेन एवर वी सी अ वर्ड ईच, उसके साथ हमेशा लगता है हिज हर। क्लियर? ये हिज ओब्लिक में भी होता है ऐसे, जैसे हिज हर ऐसे भी होता है, और हिज और हर भी होता है। चलो, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर इज अपने आप में सिंगुलर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द डॉग वैग्ड इट्स ब्लैंक एज द बॉय अप्रोच। अब इसका वैग्ड का मीनिंग बताओ मुझे। वैग्ड का लाइव चैट में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे सर WAGGED, इसका आगे जो मीनिंग जो आपको ठीक लगे, ओके, जिस भी लैंग्वेज में आप इसका मीनिंग दें, इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? चलो देखो, आपको क्लैरिटी हो वही बहुत है मेरे लिए। और इसने क्या करा, तो यहां पे टेल आ जाएगा, कौन से वाला टेल आ जाएगा? AIL वाला। चलो जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आया है इंटरेस्टिंग,
एज वेल एज थोड़ा सा लाइक इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड। सोचा कि शायद इसके इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको इंडियन पॉलिटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। चलो, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल मैटर पे बेस नहीं है? दैट्स आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया। क्लियर? चलो, तो यहां पे एक ऐसे कौन सा वर्ड है जिसको लाइक इसको ना आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हैं, तो वो है आपका सेकुलर। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेटरन, कम्युनल, एथिस्ट क्या होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको आई थिंक यहां पे मैंने ऐड कर दिया है। चलो, तो यार इसका आंसर अवेलेबल हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। ही शूटेड स्टॉप थीफ। यहां तक तो ठीक है सर, ये भी ठीक है, लेकिन सर ही शूटेड के बाद ना यहां पे कोमा होना चाहिए था, जो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। व्हेयर इज द लास्ट एंड फोर्थ सेक्शन? यहां पे भी कोमा होना चाहिए था, नहीं है। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनानास, मैंगोज। ये क्या हो सकता है? देखो यार, यहां पे ना ये अगर और लगा है तो आर के आगे कोमा लगाना चाहिए था, लिस्ट वाला नहीं। लिस्ट वाला तब होता जब और ना होता। माई फेवरेट फ्रूट्स लिखा होता और उसके आगे ऐसे। चलो, एंड वी विजिटेड पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। वाई? बिकॉज सर यहां पे क्लियरली इन्होंने बताया है ये कोमा भी है, जो कि कैपिटल है किसकी? फ्रांस की। चलो, आपका कैपिटल करेंसी भी हो गया, आपका इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी हो गया। चला, तो नेक्स्ट इज, तो एक्सक्यूजेटिव का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूजेटिव? देखो, एक्सक्यूजेटिव का मीनिंग होता है बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा या बहुत अच्छी। तो यहां पे राइट आंसर इसका बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज सर ऑर्डिनरी, कॉमन, ये दोनों सेम सेम मीनिंग वाले, तो शायद ये दोनों सेंस ना बना सकें, साइड कर दो इनको भी से। रही बात इंफीरियर की, ये तो सर इसका अपोजिट है ना, किसी चीज से कोई चीज घटिया, कोई बहुत कम वैल्यू वाली। तो एक्सक्यूजेटिव क्या हो गया? कोई बहुत उम्दा यानी ब्यूटीफुल। क्लियर? चलो, देखो यार, इतना तो मैं श्योर हूं, क्वेश्चंस जो आएंगे इंपॉर्टेंट हैं, लैंग्वेज सेम है, पढ़ लो अच्छे से। मे भी क्वेश्चन सेम ना हो, मैं इस पे दावा नहीं करता। आई एम नॉट क्लेमिंग हियर दैट क्वेश्चंस विल बी सेम फ्रॉम माय साइड, नो, क्वेश्चंस मे बी डिफरेंट, बट जो लैंग्वेज है ना वो सेम रहेगी हर एग्जाम में। क्यों? बिकॉज हम लोग जहां पे जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक वैलिड पीवाई क्या उसे बनते हैं। ओके जी? चलो, उसके बाद 1 सेकेंड, या क्वेश्चन नंबर 8 इसका बताओ आप। चलो, इसका आंसर दो। शी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सर कुछ तो मिसिंग है क्या? शी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आएगा। वाई? बिकॉज शी इज नॉट नोन टू अस, उसको हम जानते नहीं है ना, तो द नहीं आएगा। ओके, शी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कोई लाइक कोई एक ही यूनिवर्सिटी थोड़ी है, शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आएगा। वो एक यूनिवर्सिटी की लड़की है, यानी वो एक है, यूनिवर्सिटी तो बहुत हैं। ओके, अब अगर उसको हम जानते तो द लगाते। ओके, अगर यूनिवर्सिटी अनुवनस्टी होती या लाइक यू ना हो के ए होता यहां पर, या आ की साउंड निकालती, ओके, तो ये होता एन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली द राइट वन हियर। 1 सेकेंड, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं ऐसे। चलो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। जो स्टूडेंट्स विलिंग करते हैं सर पीडीएफ, तो वो यहां से नोटबुक पे लिख दिया करो। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 9, बाकी पीडीएफ यार मैं अपलोड कर दूंगा इसकी। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं? सिलेक्ट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रोनोन। प्रोनोन का कहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज है? एवरीवन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क बिफोर इट गेट्स लेट। देखो यार, देयर बोला है, एवरीवन हर एक को, उसका काम, उनका काम नहीं। चलो, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो सकता है, हिज हर है। ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक नहीं है। यहां पे मैंने वही लिखा है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और वो क्यों ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन देयर। सो बिकॉज एज यूजुअल यू ऑल आर नोइंग दैट जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लाइक जो यहाँ पे हैं, इनका सेंस
पहले रिपीटेड है, आप एक बार उन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। क्लियर? जो सेम लैंग्वेज वाले हैं, आई विल नॉट रिपीट दोज क्वेश्चंस। चूज द एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। तो एरोगेंट का एंटोनिम आपने देख ही लिया है, इसका लाइक आंसर। तो इसका मीनिंग होता है लाइक कोई अपने आप पे लाइक रूड सा, प्राउड सा। ओके। और पोलाइट और हम्बल ये दो अलग हैं। पोलाइट अलग चीज़ होती है और हम्बल, पोलाइट होता है लाइक मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, पोलाइट होता है आप बड़े नरम माइंड के लोग हैं। क्लियर? जैसे आपने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स पढ़ा होगा, तो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे थोड़े गर्म जहन वाले, गर्म दिल लोग, नरम दिल लोग। ओके ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 आज पढ़ते हैं हम। ये लीजिए, ये है इडम फ्रेज। ये क्या है? तो सर ये है आपका ईडम से है ये क्वेश्चन, लेकिन ईडम का एक्चुअल यूजेज कहां हुआ वो आपने बताना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके CHSL GD में दोनों में रिपीटेड है ये। ओके, चलो बताओ इसका आंसर। विद द हार्श वर्ड्स, द बोस के हार्श वर्ड्स के साथ सृजन फेल्ट सैड, बट हिज कलीग्स वर्ड्स क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लेते हैं आपको बॉस ने बहुत बातें कह दी। ओके, आपको बहुत चिढ़ाया बॉस ने। कुछ समय बाद आपके जो कुलीग हैं वो भी कहेंगे यार गलत बात है, ओके ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बॉस साहब ने ठीक कहा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो आपकी इंसल्ट हुई है ना, 1 सेकेंड, जो आपकी इंसल्ट हुई है, इंसल्ट पे क्या ऐड कर रहे हैं वो इंसल्ट को जो है वो इंजरी ऐड कर रहे हैं। यानी जो आपको लगी है, लाइक जो आपकी बेइज्जती हुई है, उस पे और चीजें ऐड कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर इंसल्ट टू इंजरी। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द कीज आर हिडन। अब बताओ इसका क्या होगा, और अगर वो होगा तो क्यों होगा। चलो लाइव चैट में बताओ, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस को। ओवर होता है जब कोई चीज किसी के बहुत ओवर हो। अंडर होता है कोई चीज बिल्कुल उसके अंडर हो, ऐसे जो पूरे तरीके से उसने उसको कंट्रोल किया हुआ हो। डन। चलो जी, नेक्स्ट कौन सा बच गया? अबव होता है कोई चीज उसके ऊपर हो ना, देखो ऐसे। ओके, ऑन हो गया सरफेस के ऊपर, हमने ये लिखा इसके ऊपर कोई चीज ऐसे रखी हुई है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीपोजिशन वाले लेक्चर में, प्लीज उन्हें एक बार वॉच कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अंडर ही आएगा। वाई? बिकॉज सर अगर ये पिलो हुआ, 1 सेकेंड यार बना कैसे सकते हैं, चलो आपको आइडिया हो जाएगा, ऐसे करके बना लो, उसके अंडर ही जो है वो ये हो जाएगा, आपका की हो जाएगी उसके अंडर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। और ये आपके दैट्स यूअर्स कॉस्ट के पेपर में आया हुआ था, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे इडम फ्रेज करवाए थे, उनमें से 3 to 4 इडम फ्रेज प्लस 1-2 ग्रामर के क्वेश्चंस जो कांस्टेबल वाली सीरीज है वहां से आए थे। देखो यार, हम जो करवाते हैं उनका कहीं ना कहीं वर्दी होती है, कोई वैल्यू होती है। अगर आप सुपरवाइजर का एग्जाम उठा के देखेंगे ना, जो मैथ्स वहां पे पूछा गया था, पूरा मैथ्स जो है वो हमारी इस लेक्चर, इस चैनल पे अपलोडेड है, वहां से क्वेश्चंस आए होते डायरेक्टली, इवन दो ऑप्शंस वर आल्सो नॉट चेंज्ड। क्लियर? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो यार, मान लेते हैं कोई कैट हुई, बोल रही है मुझे बैग से निकलने दो, तो उसको जाने दो बार बार। जो बात निकल रही है उसको निकलने दो, जो सेक्रेट है उस सेक्रेट को रिवील होने दो। ओके ना? चलो, ये ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे टिक भी कर लें आप, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। आइडेंटिफाई द इडम यूज्ड करेक्टली। चलो इसका बताओ, इसका क्या होगा, इसका आंसर बताओ। ही बिट ऑफ मोर देन ही कैन चू। नहीं, देखो यार, एग्रीड है, बात पास्ट की है, कैन नहीं होगा सर, कैन नहीं होगा। ऑप्शन बच गए 2, अब बताओ। मोर देन ही कुड चू व्हेन ही एक्सेप्टेड द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 सेकेंड, या व्हेन एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यार, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पास्ट है। व्हेन ही वाज क्यों नहीं है यहाँ पर, व्हेन ही एक्सेप्टिंग क्यों है, तो ऑप्शन बी ही राइट है। देखो मैं नहीं दावा करता सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आ गया ना, तो यार करने को क्वेश्चन को कैसे करा जाता है ना, वो तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से बता रहा हूँ।
ओके क्या देखना है सर, कैन का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कर सकता है। लाइक मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपके पास वो एबिलिटी है। मैंने ये नहीं बोला कि आपके पास एबिलिटी थी, आपने वो एग्जाम क्रैक कर सकते थे। जब मैंने बोला सर एग्रीड, मैंने पास्ट की बात करी, तो यहाँ पे कैन का पास्ट होगा, यहाँ पे भी कैन का पास्ट होगा। यहाँ तक श्योर है, दो ऑप्शन ठीक हो गए। देखो मान लेते हैं आपको यहाँ तक बिल्कुल कुछ नहीं आता, क्लियर, आपको मीनिंग नहीं आता, आपको सेंटेंस नहीं आता, आप बहुत परेशान हैं। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी कैन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सर आईएनजी है प्लस वाज वार नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर, चलो हाँ यहाँ पे भी सेम है। चलिए जी अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये क्या है, एंटोनियम बताओ। किसका एंटोनियम बताए सर, टू अबेट। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो इधर ये लो, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, टू अबेट। 1 सेकेंड, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। देखो यार अबेट का मीनिंग अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था सर, मैंने बताया था अबेट का मीनिंग ए बी ए कहीं पे भी दिखे, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेस करना। ओके, अब अगर लेस इसका मीनिंग है तो अपोजिट क्या होगा सर, अपोजिट होगा इंक्रीज कर देना। ओके चलो देखो यार, पता है एंटोनिम सिनोनिम कैसे करते हैं। एंटोनिम सिनोनिम हम कर सकते हैं रूट लर्निंग से। व्हाट इज रूट लर्निंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बहुत क्वेश्चंस इस पे करवा दिए हैं, आप एक बार इन्हें देख लें लेक्चर को ऐप पे। ओके अच्छा, आगे आप सबका फेवरेट क्वेश्चन जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, शायद इसमें आए या एसआई के एग्जाम में आए या जूनियर असिस्टेंट में, बट आएगा, लिखवा लो एक दिन ना एक दिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फोन के साथ हमेशा क्या लगता है सर, ऑफ लगता है, कोई भी हो सकता है यार फोन का। चलो The woman blank lives next door is a doctor। चलो इसका क्या होगा, देखो जब हम किसी ह्यूमन बीइंग को किसी ह्यूमन बीइंग को जब हम उसके साथ लाइक एक रिलेटिव क्लास में ऐड करें या रिलेटिव प्रोनोन में ऐड करें, हम वहां पे सर विच नहीं लगाते, लगाते हैं सिर्फ 3। अब अगर इस औरत की ओनरशिप है, यानी कि अगर हमने बोला होज कार इज ब्लैक, होज मोबाइल फोन इज आईफोन, ओके, जब मैंने ओनरशिप जाहिर करी तो होज होता, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके द्वारा यानी ये ना कहीं पे सेंटेंस के एंड में पूछा जाता तो हम कहते सर बाई होम, यानी एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल है सर, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। चलो अब आपका ये काम है, वो क्या काम है, आपका ये काम है कि विमेन के साथ लिव्स क्यों आया, लिव क्यों नहीं आया। चलो ये बताओ आप मुझे। क्वेश्चन नंबर आज का है क्वेश्चन नंबर 18 और ये भी थोड़ा सा रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब सेम रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है। ओके कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इज इट रिपीटेड, नो रिपीटेड नॉट फ्रॉम द सेम लैंग्वेज और सेम क्वेश्चन, बट जो एग्जाम में आएगा ना पैटर्न सेम है। ओके चलो, बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन कंप्लीटिंग, नो। देखो मैंने क्या कहा था सर, आपने कहा था नेक्स्ट ईयर की बात हो, फ्यूचर की बात हो, वहां पे फ्यूचर, अच्छा ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। 1 सेकेंड, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, विल हैव बीन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट या विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या होगा यहाँ पर देखो। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे सर यहाँ पे ना फॉर द ईयर्स है तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। व्हाई, बिकॉज सर कंप्लीटिंग का मतलब होता है, मान लेते हैं देखो आपको यहाँ पूछना है, आपको ये ए लिखा हुआ है, आपको ए तक पूछना है, देखते रहे ना आप इस ए तक बस पूछ ही रहे हो, बस पूछ रहे हो आप ए तक, क्लियर। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट, आप इस पे काम कर रहे हो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ज्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे by next year they will have been working on this project for 5 years, clear। चलो जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, बट आई होप आपने कर लिया होगा। अच्छा
अब इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आपको रोज को एज अ वर्ब और एज अ नॉन यूज करना आना चाहिए। आ गई समझ? चलो, अब अगर ये वर्ब है, यहां पे वर्ब है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। कैसे? ही रोज टू द ओकेजन बट द प्राइस ऑफ रोज इज वेरी हाई। यहां पे ये रोज एज अ नॉन यूज हुआ, यानी इस रोज का कोई नाम है। यहां पे ये रोज एज अ वर्ब यूज हुआ। क्या आगे देखते हैं? द फ्लावर रोज वॉज ब्लूमिंग नियर बाई। द फ्लावर रोज, देखो यार, अगर रोज है तो उसके साथ फ्लावर नहीं लगता। यहां पे ही मैं इसको कलर चेंज करता हूं, यहां पे इसका कोई सेंस नहीं बनता, स्टेटमेंट बी रॉन्ग हो जाएगी। अब ये नहीं बोला सर बोथ, बोथ नहीं, देखो जो ऑथेंटिक है वही राइट होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है? थर्ड कहती है सर ही रोज अर्ली, जो कि हमने आज तक पढ़ते आए, ही राइजेस अर्ली होता है, ही रोज अर्ली नहीं होता। ओके, ये भी गलत। आगे अगर देखोगे, देखो अगर आप ये बोलोगे सर, देखो इसने बोला, 1 सेकेंड मैं इसको रेज करता हूं, इसने बोला द रोजेस ब्लूम। ब्लूम लाइक उनकी फिर क्या ब्लूमिंग होगी अगर वो रोजेस हैं? तो यहां पे एज अ वर्ब यूज हुआ तो गलत। ओके, द रोजेस, 1 सेकेंड, ये वाला द रोजेस रोज अर्ली। देखो यार, इतना तो हमें पता था सर रोज है, लेकिन रोजेस रोज नहीं होगा, ये भी यहां पे एज अ वर्ब यूज होना चाहिए था, तो गलत है। तो क्या स्टेटमेंट ठीक हुई? 1 सेकेंड यहां पे इरेज करते हैं इसको। तो ओनली और ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज द राइट वन। क्लियर? चलो, एक्सप्लेनेशन लिख दी है, दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बताओ आप। देखो यार, जब मैंने बोला टू एन अमेरिकन या टू एन इंडियन या टू एन अफ्रीकन, तो जब मैंने उसकी सिटीजनशिप शो करी तब हम लगाएंगे सर टू। जब मैंने कहा उसका प्रोफेशन या उसका नाम, तो हम लगाएंगे विद। ओके, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। वाई? बिकॉज ए यहां पे भी नहीं लगेगा, तो सी आएगा। क्यों? बिकॉज विद, देखो विद यहां पे एक सेंस में ठीक हो सकता, 1 सेकेंड, एक सेंस में ठीक हो सकता जब यहां पे किसी का नाम होता। तो यहां पे प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के साथ शी मैरिड अ डॉक्टर होगा। क्लियर? चलो, और वैसे भी मैरिड के साथ हमेशा क्या लगता है? मैरिड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ होता है, यहां पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। ओके, चलो, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज ब्लैंक यूनियन टेरिटरी। इज एन यूनियन टेरिटरी तो नहीं होगा, द भी नहीं होगा, बिकॉज यहां पे स्पेशल तो नहीं है। ओके, द और नो वर्ड रिक्वायर्ड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल फेमस है, यहां पे तो सर द होना चाहिए। या तो ये स्टेटमेंट ठीक है या ये ठीक है। देखो, अब इसने बोला इज द यूनियन टेरिटरी, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहां पे द यूनियन टेरिटरी तब होता जब एक ही होती कोई यूनियन टेरिटरी। यहां पे तो बहुत सारी हैं, अपनी JNK भी इसी में है, अपना लद्दाख भी इसी में है। चलो, तो ये गलत। ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अच्छा, आप कोशिश करेंगे आंसर ताकि शो ना हो आप सबके लिए। चलो, अब बताओ इसका क्या होगा। पहले यार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करा गया है? अब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? सब्जेक्ट भी हो प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या स्पेस नहीं है, मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं यहां पर लिखने की। यहां पे क्या हो जाएगा ये बताओ। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, ये चलेगा। और स्टडिंग नहीं होगा सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। स्टडीड नहीं होगा, दे हैड बीन स्टडिंग होगा सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पास्ट, यहां पे उसके लिए हमारे पास पास्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका बताओ। एज जैसा कि एक फिश क्या करती है? फिश इज टू वाटर। फिश का जो रिलेशन वाटर के साथ है, तो जो ये बर्ड होंगे उनका रिलेशन किसके साथ होगा? सर,
फिश ना वाटर में रहती है, तो बर्ड कहाँ रहते हैं सर? स्काई में रहते हैं। फॉरेस्ट नहीं होगा, फॉरेस्ट में वो बर्ड रहते हैं जो चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ओके, नेस्ट नहीं होगा, नेस्ट वो होगा जहाँ पे उनका लाइक ठिकाना है, लेकिन जहाँ पे वो घूमती फिरती हैं ऐसे करके, जैसे बर्ड हो, वो फिशेस हो गई। चलो, विंग्स अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24, ये पढ़ें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलो, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। इफ ही ब्लैंक हार्ट, हमें नहीं पता, मान लेते हैं सर, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहीं वुड दिखे और वुड के साथ हैव हो, बिना सोचे जाओ हैड वाले ऑप्शन के साथ। क्या करो सर? हैड वाले ऑप्शन के साथ बोला था आपने, तो बिल्कुल ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज द राइट वन। मान लेते हैं आपको, देखो ना, अगर आपको कंसेप्ट की भी समझ नहीं आई, आर यू गेटिंग में, तब की बात कर रहा हूं। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा लिटरेचर से जुड़ा है, थोड़ा सा शायद कहीं आपको काम आ जाए लाइफ में, इस तरह का वर्ड, एब्सर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? एब्सर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो लाइक हम ना उसको बस, कोई चीज एक्चुअल में जो अच्छी ना हो, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस करोगे, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम नहीं है। ओके, ये मैं रिवाइज पीडीएफ में लगा दूंगा, यहाँ पे आप इसका एंटोनिम बताओगे। मैंने क्या बोला सर? आपने बोला एब्सर्ड होता है जिसका कोई रिडिकुलस सा, कोई सेंस ना बनता हो, सेंसलेस हो, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा सर सेंसिबल। ओके, चलो, अब आई होप आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंटोनिम लिखा हुआ है, हाल ही ऊपर क्वेश्चन में एरर हो गया था। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। आई होप मैं लेक्चर आपने अच्छे से वॉच करा होगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये भी बता दें कि लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। ओके, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक शेयर करते रहें कंटिन्यूसली। सेकंड थिंग, अगर कोई डाउट हो तो आप टाइमली रिप्लाई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा टाइमली रिप्लाई करने की आपके डाउट की। फिर भी अगर मैं टाइमली रिप्लाई ना कर सकूं कुछ इश्यूज की वजह से, या शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी ना कर पाऊं, या नेक्स्ट लेक्चर शायद ना भी ला पाऊं, ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करें अगर कोई डाउट हो तो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द